संत रूप में हैं, ये बताइए, एक बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई छलनी लेकर गाय दूहने बैठ जाए तो क्या गाय दूह लेगा? देवर्षि बोले कि लग रहा है कि है 5 वर्ष का बालक, लेकिन इसका ज्ञान का जो स्तर है वो 50 वर्ष का है। अरे हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो, कोई छलनी लेकर गाय नहीं दूह सकता है। कहीं तब ये बताइए कि जो सुरुचि माता के वचनों के द्वारा हमारा हृदय छलनी हो गया है, तो आपकी बात इसमें घुस नहीं रही है। वो जैसे गाय छलनी में दुहा जाए निकल जाएगी, वैसे ही निकल जा रहा है, इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है। क्योंकि विमाता के शब्द बाण से हमारा हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। अब आपका अमृत रूपी वचन इसमें टिक नहीं पाएगा। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, परम पिता को पाना है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है। और नारद जी के परीक्षा में ध्रुव जी उत्तीर्ण हो जाते हैं और कहते हैं नारद जी की, हे बेटा, हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि परम पिता तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और नारद जी ध्रुव जी के कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंकते हैं, और वह द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा मंत्र है कि जिसको जप भी किया जाता है और गाया भी जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ध्रुव जी के कानों में फूंक देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ से सीधा मथुरा चले जाओ और मथुरा जाकर परम पावन मोक्षदायिनी मथुरा पुरी में यमुना के पावन पुलिन पर जाकर यमुना जी में स्नान करो और भजन करो। द्वादशाक्षर मंत्र का गुरु आज्ञा गरी यशी, गुरु की आज्ञा को मानकर ध्रुव जी यमुना जी के पावन तट पर चले जाते हैं और नियम बनाते हैं। पहले महीने 3 दिन में 1 दिन फलाहार, दूसरे महीने में नियम और कठोर कर देते हैं, 6 दिन में 1 दिन फलाहार, तीसरे महीने में नियम और कठोर कर देते हैं, 9 दिन में 1 दिन फलाहार,
ऐसे करते करते जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक दिन केवल वायु पीकर, हवा पीकर, जल पीकर। अब जब 5वां महीना लगा तो वायु पीने की आदत हो गई, हवा पी के रहने की। तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राण जो है वो अवरुद्ध हो गया, यानी सबकी सांस रुक गई। अब तो पूरे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया कि अरे क्या हुआ। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। सारे देवता लोग भाग के भगवान के शरण में जाते हैं, कहते हैं मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या हो गया भाई, बोल। कहते हैं कि हमारा प्राण सूखा जा रहा है, श्वास नहीं लिया जा रहा है, लग रहा है कि कोई हमारा प्राण अवरुद्ध कर लिया। भगवान ध्यान लगा के देखते हैं। जब ध्यान लगा के देखते हैं तो कहते हैं कि ओ, ये तो ध्रुव सबके प्राणों को रोक दिया है। भगवान तत्क्षण वहां से भागे भागे गरुड़ पर सवार होकर गंगा यमुना जी के पावन पुलिन तट पर भागे भागे आते हैं। और मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जानते हो, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे हैं। अरे भक्त का दर्शन करने के लिए प्रभु दौड़ लगा दिए गरुड़ पे सवार होकर। और शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए। लेकिन वहां ध्रुव जी महाराज नेत्रों को बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान कहते हैं कि ये तो अंदर अंदर ओम नमो भगवते का जप कर रहा है, और जो हमारा विहंगम झांकी है शंख चक्र गदा पद्म इसके हृदय में विराजमान है, इसीलिए नेत्र बंद करके उस सुख को ये पा रहा है, आनंद ले रहा है। अब जब भगवान अपने उस विहंगम छवि को ध्रुव जी के अंदर से खींच लिए, जब अंदर से खींचे तब जाकर ध्रुव जी घबराकर अपने नेत्रों को खोलते हैं। और जब नेत्रों को खोलते हैं तो ध्रुव जी क्या देखते हैं कि जो दृश्य हमारे इस हृदय में था वही दृश्य हमारे सामने खड़ा है। और आंखें को सामने अद्भुत छटा को देखकर और तत्क्षण ध्रुव जी प्रणाम कर लेते हैं और खड़ा होकर हाथ जोड़कर ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं स्तुति आपकी करूं तो करूं कैसे। अरे मुझे कुछ तो आता जाता है ही नहीं है। मैं छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक हूं। और भगवान तत्क्षण अपने शंख से स्पर्शम पस्पर्शम बालम कृपया कपोले, प्रभु ने ध्रुव जी के गाल में अपने शंखों का स्पर्श कराया। और जैसे ही शंखों का स्पर्श हुआ ध्रुव जी को सारा वेद वेदांग कंठस्थ हो गया। अरे जब भगवान की कृपा होती है ना तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिया था। तो ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हैं भगवान का, और दिव्य स्तुति करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं बेटा कुछ वर मांग लो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की उत्कंठा मेरे अंदर नहीं रह गई है। कहते हैं नहीं बेटा, तुम जिस कामना से आए हो उस कामना की पूर्ति होनी चाहिए। जाओ, जाकर तुम सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करना। उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। अरे जा पर कृपा राम कह होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, अरे जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है ना, उस पे सारा जगत कृपा बरसाने लगता है। जब महाराज उत्तानपाद देखते हैं कि ध्रुव आ रहा है तो दौड़कर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं और सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप देते हैं। और जो विमाता सुरुचि थी वह भी बेटे से क्षमा मांगने लगती है। कहती है कि बेटा आज हमारा एक नहीं, आज हमारा 2 बेटा। इसके बाद एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया, वह मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली, जंगल के दावाग्नि में वो भी देह भस्म कर दी। ध्रुव जी को जब पता चला तो यक्षों पर आक्रमण बोल दिए। मनु महाराज प्रकट हुए और ध्रुव जी को समझाए कि बेटा क्या कर रहे हो। अरे तुम्हारे भाई को यक्षों ने मारा और तुमने उसके बदले सैकड़ों यक्षों को मार दिया। भगवत भक्तों का यह मार्ग नहीं है। तब ध्रुव जी सावधान हुए और यक्षराज कुबेर से माफ़ी मांगे और लौटकर सत्ता का भार सौंपकर वह भी वन में चले गए जप करने, तपस्या करने। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो भगवान के पार्षद विमान लेकर प्रकट हो गए ध्रुव जी को ले जाने के लिए। और जैसे ही ध्रुव जी उस विमान में बैठना चाहे तब तक एक देवी आकर कहती हैं कि अरे रुको, कहाँ जा रहे हो। वो कौन देवी थी? मृत्यु देवी। मृत्यु देवी कहती हैं यह मृत्यु लोक है, बिना मरे कोई यहाँ से जाता होता नहीं है। तो ध्रुव जी कहते हैं ठीक है देवी जी, आपकी भी इच्छा मैं पूरा कर देता हूँ। आइए जरा मेरे पास आप भी बैठ जाइए, मैं आपको स्वीकार कर लेता हूँ। मृत्यु देवी जैसे ही ध्रुव जी के पास बैठती हैं, ध्रुव जी अपने पैर को मृत्यु देवी के सर पर रखकर विमान में सवार हो जाते हैं। यानी ध्रुव जी ही एक ऐसे थे कि मृत्यु देवी को स्पर्श करके सशरीर ध्रुव लोक को प्राप्त करती है। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव
जपे हरि नाम तुलसी दलानी जपे हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम पायो अचल अनुपम ठाम। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम जैसा भी हो कैसा भी हो फलदायक ही होता है। इसी ध्रुव जी के महाराज में आगे चल के धर्मात्मा अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हो गया। फलस्वरूप उनका एक बेटा हुआ बेन। बेन इतना नास्तिक निकला कि बेन की नास्तिकता से अंग अपने राज्य को छोड़कर एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। बहुत खुजवाया गया, अंग नहीं मिले। अंत में सारे प्रजा मिलजुल कर बेन को राजा बना दिया। जैसे ही बेन राजा बना तो कहा कि अब आज के बाद अधिकार मेरे हाथ में। तो नया प्रस्ताव पारित। क्या प्रस्ताव पारित? तो आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न पूजन करेगा, न भजन करेगा, न ब्राह्मण का भोजन कराएगा, न संतों का भंडारा कराएगा। तो क्या करेगा भाई? तो जो कुछ भी करना है बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा। अब इस पर महात्मा लोग क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर हुंकार की ध्वनि किए। उस हुंकार की ध्वनि से प्राणहीन होकर वेन धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब जब वेन का काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़े कि अब क्या होगा, राजा किसको बनाया जाए। तो सबने मिलकर मंत्रों से वेन का मंथन किया। फलस्वरूप निखाद की उत्पत्ति हुई। बहुत काला कलूटा। हाथ जोड़कर महात्माओं से बोला कि क्या करना है। महात्मा बोले निशीथ, यानी चुपचाप बैठ जाओ। पुनः मंथन हुआ तो इस बार एक सुंदर बालक और एक बालिका। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह को देखकर महात्मा लोग प्रसन्न हो गए कि साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। और मंथन से प्रादुर्भूत हुए, इसलिए उनका नाम रखा गया पृथु। और वही महाराज पृथु चक्रवर्ती सम्राट की पदवी उनको प्राप्त हुई। और पृथु महाराज के ही प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट महाराज पृथु, जिन्होंने सारी सुंदर व्यवस्था, ये जो ग्राम नगरों की व्यवस्था, बड़े बड़े यज्ञ की व्यवस्था, और ये सब महाराज पृथु ने बनाया। अब इंद्र की धड़कन तेज हो गई। अब इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और पृथु महाराज इंद्र को परास्त करके अपने घोड़ा को जीत लिए। और भगवत भगवान की जय। इंद्र पुनः पाखंड का वेश बनाकर, पाखंड में साधु वेश बनाकर घोड़े को चुरा लिया। और मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यहीं से पाखंड के परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। अब जब पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। कहते हैं कि हे महाराज, क्रोध न कीजिए, आज्ञा दीजिए तो हम एक क्षण में इंद्र को खींच लाएं। लेकिन ब्रह्मा जी आके सबको समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया और
वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान कहे कि हे पृथु महाराज क्या चाहते हो? तो पृथु महाराज कहते हैं कि आपके दिव्य छटा को मैंने देख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्रसन्न हैं तो हमें सर्वथा मिल गया, लेकिन अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? कि आपकी कथा को इन 2 कानों से सुन सुनकर तृप्ति नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि मेरे 10,000 कान हो जाएं और आपके कथा मृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथा मृत निरंतर भरता रहे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर और आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित कर दी। बोले पृथु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे पृथु महाराज की धर्म की ध्वजा चारों तरफ फैलने लगी तो आज की कथा भी पूरे क्षेत्र में और जीयर स्वामी जी के यज्ञ तक फैले। धर्म की ध्वजा और पूरे विश्व में फैले। आज कथा को यहीं विराम, फिर कल कथा यहीं से प्रारंभ होगा। आइए तब तक एक भजन हम लोग गाते हैं, भजन के बाद भगवान की आरती।